श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछली बार इस बात पर चर्चा की गई थी कि या एनम वेत्ति हंतारम और यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। आत्मा जो शुद्ध आत्मा है ये न तो किसी को मारता है और न मरता ही है। अगर कोई ये सोचता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक को मारा तो पहले ही उसको ये जान लेना चाहिए कि जो है आत्मा वह ईश्वरांश है, चेतन है, आद्यंतहीन भी है, न मरता है और न उत्पन्न ही होता है। आत्मा नहीं करता है सब। ये सारे के सारे धर्म शरीर के हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे हन्यमाने अयम आत्मा न हन्यते। ये नहीं मरता है आत्मा, शरीर ही केवल मरता है, क्योंकि यह आत्मा क्या है? अजः, नित्यः, शाश्वतः, पुराणः, यह अविनाशी है। एक बात बता दूं, इदम सत्यम वेद, इस सत्य को जानो। और जो यह जान गया कि यह अविनाशी है, नित्य है, आत्मा अज है, अव्यय है, तो फिर कौन मरता है और कौन किसको मारता है? वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति और हन्ति कम। जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी समझता है वह भला कैसे किसी को मरवाएगा?
अविनाशी को कौन मार सकता है? जिसके विषय में यह बार बार आपको हम बता चुके हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर ना उत्पन्न हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, फिर चिथड़ा हुआ, फिर नष्ट हो गया, ये शरीर ना। आत्मा तो शरीर को ऐसे बदलता रहता है जैसे कोई आदमी कपड़ा बदल दे। जैसे जीर्णानि वासांसि, पुराने कपड़े जो है छोड़, जीर्ण कपड़े को उतार के फेंका और नया कपड़ा पहन लिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यान संयाति नवानि देहि। वस्त्र की भांति ये आत्मा शरीर भी त्यागता रहता है और बदलता रहता है। इसके लिए प्रसिद्ध है आत्मा के लिए, न इसे शस्त्र जल काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न कोई जल इसे भिगो सकता है, न वायु इसको शुष्क बना सकता है। बहुत सुने होंगे आप लोग, कई बार कई गीता वाचकों के मुंह से, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काटता है इस आत्मा को। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको नहीं जला सकता है, नहीं जलाता है। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपः पानी, एनम न क्लेदयन्ति। और न शोषयति मारुतः, ये जो मारुत है, पवन, इसको शुष्क नहीं बनाता है। अयम आत्मा अशोष्यः अदाह्यः अक्लेद्यः नित्यः सर्वगतः। अस्थाणु, सब में व्याप्त है, अचल है, सनातन है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातन। यह आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविनाशी तो है ही है, अरे अविकारी भी है। इसके अंदर कोई विकार भी नहीं। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। तो ऐसे अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी, नित्य शाश्वत आत्मा के लिए शोक काहे के लिए? किसी भी तरह से
जिसमें कोई विकार भी नहीं लाया जा सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है, हम आत्मा में अगर विकार भी नहीं ला सकते तो फिर उस आत्मा के लिए शोक काहे को? तो आखिर शोक किया किसके लिए जाए? अब कहेंगे कि भाई भले ही आत्मा नहीं मर रहा है, लेकिन जिस शरीर को इसने अपना आश्रय बना रखा था, उस शरीर तो विनष्ट हो रहा है। इस युद्ध भूमि में तमाम ऐसे वीरों की तो हत्या हो रही है ना, शरीर नष्ट तो हो रहे हैं ना। तो शरीर का आदि और अंत दोनों अवश्यम भावी है, ध्रुव है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जन्मे हुए की मृत्यु तो ध्रुव है, टाली नहीं जा सकती। और मरने वाले का जन्म भी तो ध्रुव है ना। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, फिर कहीं ना कहीं दूसरा शरीर धारण कर ही लेगा। पुराना शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ, नया शरीर पुनः पा जाएगा ना। तो अगर आप पुराना कपड़ा पुराना छोड़ देते हो, नया पहन लेते हो, तो उस पुराने कपड़े के लिए कोई शोक नहीं, तो फिर पुराने शरीर के लिए ही शोक क्यों? जो चीज नहीं टाला जा सकता, जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य है, तो तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, जो अपरिहार्य है, जिसका है, नहीं टाला जा सकता, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देखो, अगर जन्म और मृत्यु टाला जा सकता तो टाल ना पाने की असमर्थता का शोक करे कोई, तो उस यह तो बात समझने लायक है कि ओहो हम नहीं टाल पाए। देखो, मृत्यु क्या है, व्यापक अर्थ विचारिए। व्यक्त का अव्यक्त हो जाना, प्रकट का लुप्त हो जाना। यह जो प्रकटीकरण है ना, ये शाश्वत नहीं है। व्यक्त जो है वह अनित्य है। सारे प्राणी
जन्म के पूर्व भी अव्यक्त शुद्ध है आत्मा, मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त, केवल जीवन काल में मध्य में व्यक्त तो क्षणिक व्यक्त, और वह भी जो है व्यक्ताभास, चिदाभास। अव्यक्तादीनि भूतानि, बस केवल बीच में व्यक्त मध्यानि भारत, और फिर अंतमा में फिर अव्यक्त, अव्यक्त निधनान्यव, फिर अव्यक्त हो ही जाएगा। तत्र का परिदेवना, सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि, ये समस्त भूत अव्यक्तादि हैं, अव्यक्तांत हैं, केवल व्यक्त मध्य है, बीच में क्षणिक व्यक्त हैं, तवे के बुलबुले जैसे, गरम तवे के जल बुदबुद। यही है जीवन प्राणियों का। फिर इस क्षणिक व्यक्ति के लिए व्यक्त के पुनः अव्यक्त हो जाने के लिए क्या शोक करना। तत्र का परिदेवना, यह जो आज शरीर है पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और ये जो बीच में क्षण मात्र को ये शरीर की सत्ता का जो आभास हो रहा है ना, वस्तुतः सत्ता तो है ही नहीं, क्योंकि सत्ता असत की होती ही नहीं। सत्य की सत्ता होगी ना, असत की कहाँ सत्ता होती है। सत्ता माने ही सत्य का भाव, जैसे गुरु का भाव गुरुता, लघु का भाव लघुता, महत का भाव महत्ता, ऐसे ही है सत्य का भाव है सत्ता। तो ये बीच में जो अव्यक्त का शरीर के रूप में व्यक्ताभास है, वह त्रिकाल मिथ्या है। क्या शोक करना। देह में खड विकार होंगे, जो भी होगा जन्म से लेकर विनाश तक, उसमें क्या शोक करना। हाँ, इस देह में रहने वाला जो देही है, वह तो नित्य है, अबाध्य है ना। देही देह में इसमें विकार नहीं आते हैं, ये थोड़े बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं होता है।
तो इस देही के लिए तो किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं करना। देही नित्यम अबध्योयम अयम नित्यम अबध्यः, नित्य अबध्य है। देही नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो देह जो है वह भी, शरीर भी बार बार बदलने वाला कपड़ा है, न उसके लिए शोक करो और न नित्य शाश्वत आत्मा के लिए। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। खुला हुआ स्वर्ग के लिए द्वार है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। फिर यह तो तुम्हें प्रयास करके खोलना भी नहीं है, यह जो स्वर्ग के लिए द्वार है, यह तो स्वयं प्राप्त है। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया उपपन्नम, स्वयं प्राप्त। तो बड़े सुखी जो क्षत्रिय होते हैं, यह जो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है वो प्राप्त करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, सबको प्राप्त नहीं हो पाता है। करो युद्ध, मत डरो। धर्म है ना ये क्षत्रिय का, स्वधर्म पिचा वेक्षण विकंपित महर्षि। इसे स्वधर्म जानो, कंपित मत हो। इस युद्ध को तुमने थोड़े बुलाया है। ईदृशम युद्धम सुखिनाः क्षत्रियाः लभन्ते। तेरा तो भाग्य जाग गया है, और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। संग्राम न करना ही स्वधर्म का त्याग है। क्षत्रियों के लिए तो इस तरह का संग्राम ही धर्म्य है। और अगर धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म छोड़ दोगे, अपनी कीर्ति छोड़ दोगे। पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत्तमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। ये धर्म्य है ना, धर्म के योग्य धर्म्य। और अगर इसको तू नहीं करता तो ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पापम अवाप्स्यसि, पाप पा जाएगा तू। तेरा धर्म है युद्ध, तू नहीं करेगा तो तेरी अकीर्ति होगी,
अपकीर्ति जो है ना, क्षत्रिय का अपमान, ये तो मरने से भी बढ़कर होता है। तुम्हारे लिए युद्ध से बढ़कर श्रेय तो कुछ भी नहीं। मरोगे तो स्वर्ग, और विजयी होगे तो पृथ्वी का राज्य का भोग का सुख। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे युद्ध के लिए निश्चित बस यही एक ही तुम्हारे पास विकल्प है। बस तुम युद्ध करो, सुख मिला कि दुख, लाभ हुआ कि हानि, जय मिला कि पराजय, सारे द्वंद्वों से अतीत हो करके सब में सम हो जाओ। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में। अगर सब में तुम सम रहते हो तो तुमको कोई पाप भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि तुमको कर्म का फल भी नहीं मिलेगा तो पाप क्या। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। फल आशा की आशा ही त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं ना, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला नाम वाली गड़िका जो है, बस आशा छोड़ते ही ठाठ से सो गई। सुखम सुस्वाप पिंगला। देखो, अगर फल का भोक्तापन नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। नैवं पापमवाप्स्यसि। अब देखो, अगर तुम्हें कर्म बांधते ही नहीं हैं तो फिर पाप किस कर्म का लगेगा। पाप पुण्य, सत्कर्म दुष्कर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, चलो ये विधि और निषेध जो हैं, ये सब वेद के अंतर्गत है ना। ये सब वेद के विधान हैं। राजस तामस सात्विक गुणों के विधान हैं। ये जितने भी विषय हैं सब गुणमय हैं। और अगर तू गुण से बंधता ही नहीं है,
निस्त्रय गुणी हो जाओ अगर, तो कोई भी कर्म तुमको नहीं बांधेगा, और कर्म नहीं बांधेगा तो कर्म फल तुमको मिलना नहीं है। निस्त्रय गुण ये हो जाओ, त्रय गुण ये विषया वेदा, निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, त्रिगुण रहित तो हो जा, तब तुझे ये हर्ष शोक बांधेंगे ही नहीं। ये जो हर्ष शोक सुख दुख पाप पुण्य सत्कर्म दुष्कर्म, इसमें जो हैं सब विधि और निषेध, ये सब वेदों द्वारा विधान बनाए गए हैं। ये सतरजतम के विषय हैं। तू वेद से ऊपर उठ, विधि निषेध से ऊपर उठ, ऊपर उठ कर बैठ। यहाँ भगवान कृष्ण एक बड़ी रोचक बात कहते हैं कि भाई देखो, हमको छोटे छोटे गड्ढों से तालाबों से बंध के रहना कब तक, जब तक कि बहुत बड़े मीठे पानी का बहुत बड़े सागर की प्राप्ति न हो जाए। और अगर जो है कोई मनुष्य जो है छोटे छोटे साधनों से काम कब तक चलाता है, जब तक कि बहुत बड़े बड़े साधन न मिलने लगे। और अगर बहुत बड़ा साधन मिल जाए तो अर्जुन, ये जो वेदों के विधान में आने वाले जितने भी कर्म हैं ना, अरे ये सब छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे तालाब। और मैं जो तुम्हें रास्ता दे रहा हूं, खारे पानी का नहीं, मीठे पानी का, बहुत बड़ा समुद्र में तुझे पकड़ा रहा हूं। ये बहुत बड़ा सागर का क्या है ये अर्जुन की उत्सुकता बढ़ेगी ना, क्या देने जा रहे हैं हमको ये। तुझे मैं कह रहा हूं कि विधि निषेध से ऊपर उठे अर्जुन। विधि और निषेध में तो तभी फंसता है आदमी जब तक कि निस्त्रय गुण्य नहीं हो जाता, जब तक कि ब्रह्म तादात्म्य नहीं आता। गुणों से ऊपर उठ जाओगे तो निर्गुण तो एक ही होता है, संसार से ऊपर उठा हुआ, निर्लिप्त, शाश्वत,
जो आत्मा है, हैं? उसका तो हम यही कह देंगे कि इसका तो ब्रह्म से जो है समानाधिकरण यह हो गया है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। बीजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान एव अर्थः। जो विद्वान ब्राह्मण है सारे वेदों से उसका जो मतलब है, गरज है, तावान एव तभी तक, कब तक? यावान सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने है। जब सारी वृत्तियां परब्रह्म काराकारी निर्गुण से गुणातीत होकर के यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। तावान तभी तक, कब तक? कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जब तक कि सर्वतः संप्लुतोदक जलनिधि प्राप्त नहीं हो जाता तब तक क्षुद्र खातक की आवश्यकता रहती है। जैसे जैसे कोई ब्राह्मण जो है विज्ञान में ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे ये विधि निषेध उसके जो है स्वतः दूर होते जाते हैं, छूटते जाते हैं। वेद विधि निषेध का नियामक है। चलो निषेध से हटा करके विधि समझाता है, लेकिन विधि में बाध्यता ही तो है। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, सारे कर्म प्राणी को बांधते ही तो हैं। अब बंधन से तो तभी छूट पाएंगे जब कर्म फल से छूटें, और कर्म फल से तब छूटेंगे बंधन हमें स्वीकार नहीं है ना, और कर्म के फलों से तो तब छूट पाएंगे जब स्वरूपतः कर्मों का त्याग होने लगेगा।
विधि और निषेध से ऊपर उठ गया कोई। यहां एक बात विचारणीय है। देह है तो कर्म होंगे, और कर्म होंगे कर्म अगर करना ही करना है तो कर्मों की व्यवस्था का नियामक तो वेद ही है। जीवन तो विधि और निषेध के ही चलाए चलना ही है, विधि और निषेध के चलाए ही चलेगा। यावत शरीर तो हमें वेद मार्ग से ही तो चलना है, और ज्ञान हो जाने पर तो खैर वेद से उतना ही प्रयोजन रह जाता है कि भाई अब हमको केवल लोक संग्रह के लिए कर्म करना है, कर्म के फल अब हमको नहीं चाहिए। अगर कर्म की फलाशक्ति नष्ट हुई ऐसी स्थिति में ज्ञानी का जो वेदों से प्रयोजन रहता है वह केवल लोक संग्रह के लिए, कर्म करने के लिए ही केवल वेद का प्रयोजन रह जाता है, फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म तो हमें करना है, और कर्म ही केवल करना ही चाहिए। कर्मणि एव अधिकारस्ते। फल ईश्वराधीन है तो छोड़ो। कर्म फल का हेतु हमें नहीं बनना है। परंतु याद रहे कर्म का स्वरूपतः परित्याग भी नहीं। कर्तव्य कर्म जो करना चाहिए वो कर्म करो, फलाशक्ति त्याग कर कर्म करो, लोक संग्रह के लिए काम करो, क्योंकि बिना कर्म के जीवन चलता भी नहीं है। हाँ, स्वरूपतः भी कर्म का त्याग होता है। सन्यासियों के लिए तो जो कर्म का सन्यास किए बैठे हैं अब कर्म छोड़ दो, कुछ करबे न करो। एक वो भी रास्ता है ब्रह्म की ओर जाने के लिए, और एक है कर्म योग, कर्म करते हुए फलाशक्ति त्याग कर कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए
एक वो भी तो रास्ता है। तो एक जो है रास्ता है कर्म संन्यास, दूसरा रास्ता है कर्मयोग। भगवान कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म से भगवान से जुड़ो तो एक तो सबके उदाहरण भी बन जाओगे, दूसरे लोग भी तुम्हारे देखा देखी हैं कर्मयोगी हो जाएंगे, तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि कर्म संन्यास में जो है वो शरीर के कष्ट भी बहुत बढ़ सकते हैं ना। कर्मयोग में तो आदमी अपने को संभाले भी तो रहता है, संसार में विधि और निषेध के प्रति सतर्क रह करके तो कीर्ति का भागी भी होता है। इसी नाते जो है कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। यथा धर्म कर्म करते रहो। हाँ, कर्म का फल, हमको ये कर्म फल चाहिए, वो कर्म फल चाहिए, उस पर मत भिड़ो। माँ कर्म फल हेतुर्भू, लेकिन कर्म भी मत छोड़ो। माँ ते संगस्त्व कर्मणि, अकर्मणि ते संग है नहीं, नहीं नहीं होनी चाहिए। देखो, प्राणी को सोचना चाहिए कि कर्म हम जैसा करेंगे उसी के अनुसार तदनुरूप हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी। अब अगर जो है हम कर्म करते हैं लेकिन उसमें क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उस पर विचार ही छोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग कर्म योग कहते हैं। कर्म के द्वारा भगवान से मिलना। तो योगस्थ हो करके फल की सिद्धि असिद्धि के प्रति समभाव रख करके सिद्धि असिद्धि के विचार से रहित अगर कर्म है तो यह कर्म योग है। कर्म द्वारा ईश्वर से जुड़ना। कर्म जो फलाशक्ति निरपेक्ष हो। फलाशक्ति निरपेक्ष क्या? फल निरपेक्ष है, फल की अपेक्षा ही नहीं है। असल में जो फलाशक्ति त्याग करके कर्म योग है वही वास्तव में भक्ति योग है। भक्ति की भी यही परिभाषा है, कर्म का सम्यक न्यास हो। भक्ति जो है वह निरोध रूपा होती है। सा ना तो कामय माना निरोध रूपत्व, और निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, ये नारद भक्ति सूत्र है।
लौकिक वैदिक सारे कर्म न्यस्त हो जाएं, भगवान में बैठा दिया जाए। तो जब आप अपने, हमको कुछ चाहिए नहीं भाई, हम केवल कर्म करते रहे हैं, कर्म करते रहे हैं, कर्म करते रहेंगे बिना कुछ चाहे, लोक संग्रहार्थ, तो भक्तिया में भी तो यही होता है ना। कर्म योग और भक्ति योग अलग अलग थोड़े हैं। वही जो फलाशक्ति त्याग करके हम कर्म करते हैं, तो वही कर्मयोग है। और वही सारे कर्म अगर हम भगवदर्थ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वही भक्ति योग है। चाहे भाई भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, योग माने तो भगवान से जुड़ना। रास्ते तो हैं अलग अलग, लक्ष्य तो एक ही है। सारे पथ एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं। परमार्थ तो एक ही है। परम अर्थ तो सबका एक ही है। संग का त्याग, संग का त्याग करके कर्म करो, परमार्थ सिद्धि होगी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि हो या न हो, दोनों के प्रति अगर आपका संभाव है, तो यही तो योग है। समत्वम योग मुच्यते। कार्य सिद्ध हो या ना हो, इसमें समबुद्धि होनी चाहिए। समबुद्धि का होना ही योग है। समत्व आ गया तो समझिए योग की साधना हो गई। अरे समत्व आ गया तो सब कुछ तो आप प्राप्त कर लिए। विषमता तो संसार में है, जहां समता है वहां संसार नहीं है, और जहां संसार नहीं है वहां केवल ब्रह्म है। तो संग का त्याग, आसक्ति का त्याग। आसक्ति त्याग कर जो भगवदर्थ कर्म करने वाले हैं, ऐसे मनीषी अनामय पद को प्राप्त करते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंधन से विनिर्मुक्त। बंधन का त्याग, त्याग जो है उसको ही हम लोग प्रकारांतर से आसक्ति का त्याग कहते हैं।
आसक्ति से किए हुए कर्म ही जो है वे ही बंधन के कारण कहलाते हैं। कर्म करो, अगर यह है कि बिना कर्म किए कहाँ जीवन कटने वाला है, तो हम कर्म किस स्थिति में कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं, किस अवधि तक कर रहे हैं, कौन कौन सा कर्ण साधन लिए बैठे हैं कर्म के लिए, सारी स्थितियों को जान करके करो तो उसको स्थिति प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा बन करके करो। इस पर अर्जुन पूछ बैठते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये कौन सी नई संज्ञा है मनुष्य के लिए स्थित प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञता क्या है, और ऐसा आदमी जो स्थित प्रज्ञ है कैसा बोलता है, कैसे चलता है। किम आसीत ब्रजेत किम, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा। भगवान बताते हैं कि देखो साधारण मनुष्य में, कर्माशक्त फलासक्त मनुष्य में और स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बाह्यतः कोई भेद नहीं होता। स्थित प्रज्ञ भी साधारण प्राणी की तरह से, वह भी खाता पीता है, वह भी चलता है, सोता है, हंसता है। बाहर से नहीं कोई है भेद, सारे भेद आंतरिक हैं। अपनी संपूर्ण कामनाओं को पहले मारना होगा। स्थित प्रज्ञ कौन होगा, कौन होगा? बड़ा कठिन है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति प्रकृष्टेण जहाति। प्रकृष्ट त्याग, जब मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर दिया गया, जितने भी काम हैं सर्व त्याग। काम्य कर्मों से न बाबा, उधर मुझे ताकना ही नहीं है। निष्काम कर्म करवा लो। हम अपने में अपने आत्मा से ही अपने आत्मा को संतुष्ट रखेंगे। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो स्वयं में ही संतुष्ट हो, तो कर्म तो गंगा में वह भी नहा रहा है, जो सकाम है। भगवती गंगा, हमको ये चाहिए, वो चाहिए,
हमको कीर्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए। हमारे अंदर तीनों ऐषणाएँ हैं, वित्तैषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा। तो एक वो भी गंगा में नहा रहा है, वो भी तो वही कर्मों कर रहा है। और एक जो स्नान कर रहा है गंगा में, क्योंकि उसको उसके पूर्वजों ने बताया है कि भाई गंगा तट पर पहुंचो तो गंगा में स्नान करना चाहिए। उससे जो है, अगर किसी ने स्नान किया गंगा में तो सबाह्याभ्यंतर शुचि ही, बाह्य शुचि तो होती ही है, आंतरिक शुचि भी, आंतरिक पवित्रता भी होती है। तो गंगा स्नान तो वो भी कर रहा है। हाँ, एक सकाम है, दूसरा निष्काम है। तो जो निष्काम है वही स्थिति प्रज्ञ है। बस सारे कर्म भगवद अर्थ हूं, खा रहे हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 5 बार जो है स्वाहा स्वाहा करके पंचकवल किया, फिर थोड़ा सा जल पिया और फिर पूरा भोजन कर रहे हैं। हमारे उदर के अंदर हमारे जो भगवान हमारे आराध्य बैठे हुए हैं उनको हम खिला रहे हैं। पर्यंक पर शयन कर रहे हैं तो अपने भगवान को सुला रहे हैं। ये शरीर मेरा थोड़ा है, भगवान ने दिया था, भगवान का ही है, फिर भगवान ले जाएंगे, मेरा है ये नहीं है। तो न ये शरीर मेरा है और न ये शरीर मैं हूं। तो जो मम का त्याग किया, मेरेपन का, तो ममता का परित्याग, और अहम का कि मैं ये शरीर हूं, इस अहम भावना का त्याग, तो अहंता का परित्याग। मम और ममता दोनों नहीं। बार बार अर्जुन को सिखा रहे हैं भगवान। भाई तुझे जो भी करना है, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। बस तुझे अनासक्त युद्ध करना है। फल तो मुझे पता है ना। है? तो तुम युद्धस्व जेतासी, तो युद्धस्व जेतासी रणेश शपथनान, शपथ में कहते हैं शत्रुओं को। अब ये गीता में हम जो है तुझे जो फल छोड़ दे, फल छोड़ दे, बार बार मैं कह रहा हूं, तो ये थोड़े सिखा रहा हूं कि कर्म फल छोड़ दे तो कर्म भी छोड़ दे। युद्ध मत कर, ये मैं नहीं कहूंगा। जेतासी, जेता भविष्यति नहीं, जेतासी, तू जेता है ये है। क्योंकि ये तेरे सन्मुख जितने भी सब तेरे प्रतिपक्षी खड़े हैं ना। अरे मैं वेते निहता पूर्व में, ये तो पहलवे से नहीं है। माया सर्वे पूर्वम एवं निहता, माया, क्योंकि मैं ही करता
भरता संघाता हूँ, मैंने ही पैदा किया है, मैं ही भरण करता हूँ, पालन करता हूँ, और मैं ही संहार करता हूँ। सारा कर्म तो मैं करूँगा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। बस केवल कर्म नहीं त्यागना है, फलाशक्ति त्यागनी है। और गीता में बार बार अर्जुन को भगवान यही बार बार सिखाते हैं कि तुम कर्म का फल त्याग दे, केवल कर्म करने का निमित्त बन जा, फल मैं दे दूंगा। और एक तो सारी की सारी बातें, सारे कर्म को जो है मेरे हेतु कहो, तुम मेरे हेतु करो, मेरे हेतु सोचो, है? बस केवल। और एक तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग भी जानते होंगे सब लोग, कि अगर हम केवल मेरा ही चिंतन करोगे तो योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी होगी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, क्यों? क्योंकि वे नित्य मुझसे ही जुड़े रहते हैं, इस नाते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो गीता क्यों? फलाशक्ति त्याग के, फलाशक्ति त्याग के, फलाशक्ति त्याग के लिए गीता, कर्म त्याग के लिए नहीं। क्योंकि कर्म वैसे भी नहीं छोड़ सकते। अपने मन से न तुम पैदा हो सकते हो, न बड़े हो सकते हो, न बूढ़े हो सकते हो अपने मन से, और न अपने मन से मर ही सकते हो। तो फलों में तो क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तुम्हारे बस का जब है ये नहीं है, तो उसके प्रति आसक्ति भी मत रखो। हाँ, कर्मवा तुम कर सकते हो। युद्ध करो, हाँ, जेता भविष्यति नहीं, बल्कि जेतासी, जेता तुम हो ही, विजयी हो तुम ऑलरेडी। बस केवल कर्म करते रहो, कर्म का फल क्या मिलेगा यह भगवान पर छोड़ दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको बंद करो। कैसे बंद होगा?